वेलकम टू लिब्रो स्टडी गाइस। आज मैं आपको इग्नू एमएलआईएस हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक बुक सजेस्ट करने जा रही हूँ जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी। 70 to 75% सिलेबस इस बुक से आपको देखने को मिल सकता है इग्नू का, और ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको लेनी है या नहीं लेनी है। मैं आपको इसका भी कंटेंट शो कर दूँगी। बुक के ऑथर हैं गाइस BK शर्मा, UM ठाकुर, वाई के पब्लिशर की बुक है ये। और ये बुक आपको मिल जाएगी कला मंदिर, पब्लिशर नई सड़क दिल्ली 6। और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर भी अवेलेबल है, आप पता कर सकते हैं। बट अभी लॉकडाउन की वजह से तो शायद बंद हो बुक्स वगैरह। मैं आपको एक और नंबर सजेस्ट कर दूंगी पब्लिशर का, उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलिए मैं फटाफट से आपको इसका कंटेंट दिखा देती हूँ बुक का। पहला जो कंटेंट है, ज्ञान जगत संरचना एवं विकास, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट चैप्टर जो दिया गया है वो नॉलेज पर दिया गया है, उसकी परिभाषा, प्रकार और विशेषताएं। और ये बुक आपको 2 पार्ट में मिलेगी, और दो पार्ट में और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगी ये बुक आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्ञान का उद्भव है विकास, विषय जगत की संरचना एवं विभाजन एवं विशेषताएं, संपूर्ण ज्ञान के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित विषय, विषय निर्माण की विधियाँ, ज्ञान प्राप्ति की विधियाँ, चिंतन की विधियाँ, विभिन्न वर्गीकरण विषयों में विषय जगत की स्थिति निर्धारण, ज्ञान व सूचना प्रसारण के माध्यम, ज्ञान और समाज, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास में सूचना की भूमिका, पुस्तकालयाध्यक्ष, सूचना अधिकारी एवं विषय तथा सूचना जगत। तो ये इसकी कंटेंट का है पहला पेज है। और गाइस ये मत सोचिएगा कि आपको एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे जो इग्नू की, थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं हम। चलिए सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी, ये सेकेंड यूनिट है। फर्स्ट चैप्टर जो दिया गया है, सूचना, परिभाषा, प्रकृति, विशेषताएं, महत्व एवं उपयोग। सेकेंड चैप्टर है डाटा, सूचना एवं ज्ञान, अवधारणा एवं भेद। थर्ड जो चैप्टर दिया गया है, सूचना एवं ज्ञान, इसके गुण एवं विशेषताएं, सूचना उत्पादन विधिया स्वरूप, व्यक्तित्व ज्ञान, सार्वजनिक ज्ञान, ज्ञान एवं सामाजिक उत्तरजीविता। सिक्स चैप्टर जो दिया गया है, संचार प्रक्रिया और संचार प्रतिरूप। 7 चैप्टर जो दिया गया है, संचार माध्यम, चैनल, प्रतिरूप, मॉडल। 8 चैप्टर सूचना संचारण एवं सूचना संचार में अवरोध। 9 चैप्टर सूचना एवं समाज। 10 चैप्टर सूचना का अर्थशास्त्र। 11 आधुनिक समाज, सूचना समाज में पुस्तकालय सूचना केंद्रकों की परिवर्तित भूमिका, सूचना नीतियाँ, राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीतियाँ। और जो 13 चैप्टर दिया गया है वो दिया गया है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय सूचना नीति। 14 चैप्टर जो दिया गया है, पुस्तकालय सूचना सेवाओं के विकास में संलग्न संगठन एवं संस्थाएं। और गाइस ये आपको केवल एमएलआईएस ही नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये बुक अगर आप ले लेते हैं तो। थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं हम। जो थर्ड यूनिट है इसकी वो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल, सूचना संसाधन एवं पुनर्प्राप्ति, सूचना का भौतिक व्यवस्थापन। सेकेंड चैप्टर है सामान्य वर्गीकरण प्रणालियाँ। थर्ड चैप्टर है विशिष्ट वर्गीकरण प्रणालियाँ। फोर्थ है थिसॉरस, उसके प्रकार, संरचना, कार्य, अनुप्रयोग, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। फिफ्थ चैप्टर है ग्रंथात्मक विवरण, वांग्यात्मक जिसे बोलते हैं। 6 चैप्टर जो दिया गया है वो है अमुद्रित पाठ्य सामग्री का ग्रंथपरक विवरण। 7 चैप्टर है ग्रंथात्मक अभिलेख, प्रारूप, हेतु, मानक। 8 चैप्टर है ग्रंथपरक अभिलेख, प्रारूप, हेतु, मानक। 9 चैप्टर है अनुक्रमणिका, प्रक्रिया एवं प्रतिरूप। 10 चैप्टर है अनुक्रमणीकरण, भाषा। 11 चैप्टर है नियंत्रित शब्दावली। 12 चैप्टर है स्वचालित अनुक्रमणीकरण।
13 चैप्टर है अनुक्रमणिका प्रतिरूप और 14 चैप्टर है सूचना संग्रहण एवं पुनः प्राप्ति। यह है इसकी 3rd यूनिट। मैं जूम कर देती हूँ, आप अच्छे से देख लीजिएगा। बढ़ते हैं 4th यूनिट की तरफ। आई थिंक गाइस 4th यूनिट इसमें मिसिंग है, लेकिन आपको बुक में मिल जाएगा। इस PDF में 4th यूनिट मिस हो गई है। 5th यूनिट के मैं आपको कुछ कंटेंट दिखा देती हूँ, कौन कौन से चैप्टर हैं इसके अंदर। सूचना संस्था उद्भव है विकास। 2nd चैप्टर सूचना संगठनों संस्थानों के प्रकार। 3rd है सूचना उत्पाद। 4th है सूचना विश्लेषण एवं समेकन केंद्र। 5th है साहित्यिक खोज एवं ग्रंथ सूचियाँ। 6th है तकनीकी पूछताछ। 7th है प्रलेख वितरण सेवा। 8th है इलेक्ट्रॉनिक प्रलेख वितरण प्रणाली। ये 9 चैप्टर होगा शायद। अनुवाद सेवा, प्रिंटिंग मिस्टेक। व्यापार एवं उत्पाद बुलेटिन। डाटाबेस और प्रकार उपयोग। ऑनलाइन सूचना प्रणाली एवं सूचना नेटवर्क्स। और जो उसका 12 चैप्टर जो दिया गया है ये है डाटाबेस अभिकल्प एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानक। आप अच्छे से देख लीजिए, इसमें ये चैप्टर है। 6th यूनिट की तरफ बढ़ते हैं अब। 6th यूनिट में क्या क्या दिया गया है। इंफॉर्मेशन सोर्सेज, सूचना के स्रोत, प्रलेखीय स्रोत, मुद्रित और अमुद्रित माध्यम, सूचना स्रोतों, सहायक उपकरण, उद्धरण विश्लेषण, सूचना स्रोतों का उपभोक्ताकरण, विषय वस्तु विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं प्रणालियाँ, संस्थागत स्रोत, अप्रलेखीय स्रोत, जनसाधारण माध्यम, मानविकी के क्षेत्र में सूचना स्रोत प्रणालियाँ कार्यक्रम, सामाजिक विकास में सूचना प्रणालियों कार्यक्रम, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में सूचना स्रोत प्रणाली कार्यक्रम, विज्ञान में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूचना प्रणाली स्रोत एवं संगठन, केंद्र सरकार के अन्य संगठनों द्वारा संचालित सूचना प्रणालियाँ एवं सूचना स्रोत। ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। इस यूनिट में भी यही चैप्टर है। गाइस ये आप पे डिपेंड करता है, मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ ये बुक लेने को, लेकिन आप पे डिपेंड करता है आपको लेनी है या नहीं लेनी है। वरना बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे VMU कोटा की जो बुक्स होती हैं वो आप ऑनलाइन PDF भी इसकी डाउनलोड कर सकते हैं नेट से, लेकिन आपको उसमें बहुत ज़्यादा एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा मतलब इस सिलेबस का पार्ट है इग्नू का, कौन सा नहीं। इसमें भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ हिंट मिल जाएगी ईजिली क्वेश्चन से रिलेटेड, कि इग्नू की बुक में जो थ्योरी का दिया हुआ है वो थोड़ा बहुत आपको मतलब इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा, हेल्प मिल जाएगी इस बुक से आपको। 7th यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग। पहला है सूचना प्रौद्योगिकी। 2nd चैप्टर है कंप्यूटर प्रौद्योगिकी। 3rd चैप्टर है संचार प्रौद्योगिकी। 4th चैप्टर है दूरसंचार प्रौद्योगिकी। 5th चैप्टर है पुस्तकालय स्वचालीकरण। 6th चैप्टर है पुस्तकालय कार्य एवं सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग। 7th चैप्टर है कंप्यूटरीकृत सूचना सेवाओं का प्रबंधन। 8th चैप्टर है नेटवर्क एवं संसाधन सेवा की तरह। 9th चैप्टर नेटवर्क एवं उनका वर्गीकरण, एयरनेट, निकनेट, सानेट, ब्लेज, OCLC, इन्फिनिटनेट, इंटरनेट और उसकी सेवाएं। 11th चैप्टर इंटरनेट पर खोज। और 12th चैप्टर है टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेलेक्स, वीडियो, टेक्स्ट। आप अच्छे से देख लीजिए, ऐसे भी मैं जूम कर देती हूँ आपके लिए इसकी यूनिट्स, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। गाइस बैकग्राउंड थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी आप लोगों को, उस पर फोकस मत कीजिएगा, सॉरी। चलिए 8 यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी, जिसका ऑप्शनल पेपर है, वो देख सकते हैं इस बुक को। शोध की अवधारणा, परिभाषा, आवश्यकता, प्रक्रिया, शोध के प्रकार, मौलिक, व्यवहारिक और अंतर्विषयी, शोध अभिकल्पन, समस्या पहचान, शोध समस्या का निर्धारण, परिकल्पना 5th चैप्टर दिया गया है। अर्थ, परिभाषा, विशेषता, प्रकार एवं स्रोत। 6th चैप्टर है परिकल्पना, परीक्षण, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। 7th चैप्टर है डाटा संग्रहण, डाटा विश्लेषण, डाटा निर्वचन। 8th चैप्टर है साहित्य खोज, मुद्रित, अमुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक स्रोत। 9th चैप्टर है शोध प्रवृत्तियाँ, रिसर्च के जो मेथड्स हैं, साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, सर्वे, केस स्टडी, एक्सपेरिमेंटल एंड सैम्पलिंग। 10th है शोध उपकरण एवं प्रविधियाँ, रिसर्च के टूल्स एंड टेक्निक। 11th है हमारा बिब्लियोमेट्रिक्स,
ग्रंथमिति अवधारणा परिभाषा। 12th है ग्रंथमिति नियम। 13 है सूचना मिति नियम, सूचना मिति का। और 14 है पुस्तकालय सूचना विज्ञान तथा सेवाओं में सांख्यिकीय विधियाँ। 15 है शोध प्रतिवेदन संरचना शैली विषय वस्तु। 16 है पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शोध में आधुनिक प्रवृत्तियाँ। और 17 है भारत में शोध विकास में संलग्न शोध संगठनों की भूमिका। तो ये आपकी है 8th यूनिट। अच्छे से देख लीजिए आप इसे भी। इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं 9 यूनिट की तरफ। चलिए 9 यूनिट है प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल। जो ऑप्शनल पेपर है जिन लोगों का है, ऑप्शनल जिन्होंने सब्जेक्ट ये चूज़ किया होगा उन लोगों के लिए। प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन नीड पर्पस फंक्शन, परिरक्षण संरक्षण आवश्यकता उद्देश्य। सेकंड चैप्टर है पुस्तकालय सामग्रियों के प्रकार उनका संरक्षण, प्राचीन पांडुलिपियाँ और मुद्रित प्रलेख। थर्ड चैप्टर है प्रलेखीय सामग्री एवं सूक्ष्म प्रलेख, नोटबुक मटेरियल एंड माइक्रो डॉक्यूमेंट्स। फोर्थ चैप्टर है पुस्तकालय सामग्री के हानिकारक तत्व, जैवीय और रासायनिक। फिफ्थ चैप्टर है पुस्तकालय सामग्री की जलबंदी। सिक्स चैप्टर है जलबंदी हेतु प्रयुक्त सामग्री के प्रकार एवं प्रक्रिया। 7 चैप्टर है पुस्तकालय जलबंदी के मानक। और गाइस अभी 10th यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। 10th चलिए 10th यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट। इसमें जो हमें चैप्टर दिए गए हैं वो है प्रबंधन अवधारणा परिभाषा क्षेत्र, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, प्रबंध के विचारधारा के स्कूल, मानव संसाधन प्रबंधन, प्रणाली विश्लेषण नियंत्रण, वित्तीय प्रबंधन, पुस्तकालय योजना एक समग्र गुणवत्ता प्रबंधन। इसे भी आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें ये चैप्टर आपको दिए गए हैं, ये सभी चैप्टर। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए 11th यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे कौन कौन से हमें चैप्टर दिए गए हैं। फर्स्ट चैप्टर जो दिया गया है वो है विषय विश्लेषण की अवधारणा, विषय वस्तु विश्लेषण, पुनः संरचना, संवेष्टन एवं पुनः संवेष्टन संपेकन। दूसरा एब्स्ट्रैक्टिंग को लेकर सारकरण प्रकार, सार तय करने के दिशा निर्देश। ये थोड़ा मिसप्रिंट है मेरे ख्याल से। थर्ड चैप्टर इसमें सूचना उत्पाद, थाना प्रकार, अभिकल्प और विकास। सूचना उत्पादों के अभिकल्प और विकास में विभिन्न विशेषज्ञों की भूमिका। 6 है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना कार्य हेतु मानक। और 7th है हस्तपुस्तिका, न्यूज़लेटर, स्टेट ऑफ आर्ट्स रिपोर्ट्स, ट्रेंड रिपोर्ट्स, टेक्निकल डाइजेस्ट आदि को तैयार करने की प्रवृत्ति। और 8 चैप्टर है सूचना विश्लेषण, रीपैकेजिंग, समेकन, आधुनिक प्रवृत्ति। आप अच्छे से देख सकते हैं। इसका भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। तो गाइस ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों को जो भी क्वेरी हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा मुझसे। ओके गाइस, थैंक यू।